हेलो साथियों, एलएफ गुजारा चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज कई दिनों के बाद वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। कुछ कारणों से बीच में हाजिर नहीं हो सका। आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर और सोचने का विषय है, और ये हर एक उस शख्स के काम का है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। देखिए, आज हर कोई फैमिली, हर माता पिता चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई जाए, क्योंकि वैसे भी शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। आज बल्कि नहीं, शिक्षा के भरोसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं हासिल। भले या ताकत से या पैसे से भी जो चीज़ हासिल नहीं हो सकती है वो चीज़ शिक्षा से हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हर बच्चे को शिक्षा दिलाई जाए, और हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाए। जब बच्चा पहले 7-8 साल का हो जाता था तब स्कूल भेजते थे, लेकिन आज के टाइम में वो सिचुएशन नहीं है। बच्चा 2.5 से 3 साल का हो जाता है तो बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है। तब वो ना तो उठना सीखता है ना बैठना सीखता है, उसी टाइम उसको स्कूल डाल दिया जाता है। ये एक अच्छी बात है कि शिक्षा से लेके लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो शिक्षा देने वाले हैं उन लोगों का बिहेवियर यानी व्यवहार बहुत कुछ बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा है। जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे उसमें और आज में रात दिन का अंतर है। तो हमें यह सतर्कता बरतनी होगी कि जब बच्चा स्कूल जाए तो उसको कुछ बातें हैं जो हर रोज़ बतानी होगी। जो बातें हम पहले हमारे ऊपर लागू नहीं होती थी, लेकिन वो बातें आज के युग में लागू होती हैं, और आज वो ज़रूरी हो गई है। अमूमन क्या करते हैं माता पिता, बच्चे को कहते हैं कि होमवर्क दिया है कि नहीं दिया है, किया आपने नहीं किया, आपकी डायरी दिखाइए, कोई नोट्स तो नहीं मिला है। अगर शिक्षक ने शिकायत कर दी तो पिट जाओगे। ड्रेस तो गंदा किया कि नहीं किया, ये पेन किसने चला दिया कॉपी पे, पेंसिल खो दी, पेन खो दी, आज आपने टिफिन फिनिश नहीं किया, ड्रेस गंदी करके ले आए, फाड़ के ले आए। इस तरह की अमूमन बातें होती है जो हम बच्चों को कहते हैं, और इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। और फिर ये भी कहा जाता है आप स्कूल की बकवास को मेरे को मत सुनाइए, सिर्फ और सिर्फ ये बताइए होमवर्क दिया था वो किया है कि नहीं किया, बस। और अगर नहीं किया है तो टीचर से पिटोगे, और जब टीचर हमें बताएगा तो हम भी पीटेंगे आपको। इस तरह की बातें करते हैं और इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। लेकिन आज जिन लोगों को हम भगवान समझ के, गुरु समझ के जिनके हवाले करते हैं बच्चों को सुबह, उनमें कुछ परसेंट, कुछ लोग एक नर पिशाच की तरह हो गए हैं, और आए दिन अखबारों में ये खबरें आती हैं। उन लोगों से या इस तरह के लोगों से आपको अपने बच्चों को सतर्क करना होगा, या पर डे आपको उन चीज़ों के बारे में बता के स्कूल भेजना होगा। जब ही आपका बच्चा सुरक्षित वापस घर लौटेगा, क्योंकि आज समय वो है कि आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। चाहे आपके जानने वाले की स्कूल है, चाहे आपका रिश्तेदार की स्कूल है, चाहे आपके पढ़ाने वाले रिश्तेदार हैं, कुछ भी, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है। और जो इस तरह का माहौल हुआ है, इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, उसमें काफ़ी हद जो ये आजकल फ़ोन आए इन पर रीलें आती हैं, वीडियो आते हैं, और जो फिल्मों के सीन दिखाए जाते हैं, उनकी बदौलत ये हमारी समाज में गंदगी फैल गई है, और इसने इन मासूम बच्चों को भी अछूत नहीं छोड़ा है। तो आपको पर डे अपने बच्चे को एक बोल के भेजना होगा, या उसको जांचना होगा आपको कि आपके बस ड्राइवर ने आपसे क्या बात की, वो कैसा व्यवहार करता है। और जब आप जाते हैं स्कूल तो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स ने आपसे आज क्या कहा, कहीं आपको टच तो नहीं किया बॉडी को अनलीगल, या गलत बातें तो आपके साथ नहीं करता है, या गलत काम करने के लिए तो आपको बात नहीं करता है।
इस तरह से आपको बच्चे को पूछना होगा। आप घर से बाहर जाते हैं, चाहे बाहर के लोग हो चाहे घर के लोग हो, चाहे टीचर्स हो, कहीं आपको अकेले में ले जाने के लिए तो नहीं कहते। आप स्कूल में जब टॉयलेट जाते हैं तो वहाँ स्वीपर रहता है या नहीं रहता है? आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहे हैं टीचर या आपके सहपाठी? रास्ते में आते जाते अकेले में किसी के घर नहीं रुकना है। कोई आपको कहे तो उनके साथ नहीं जाना है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। बस ड्राइवर बस लेके जाता तो बीच रास्ते में कोई और लोग तो नहीं चढ़ते उसमें। इस तरह की आपको बातें हमेशा अपने बच्चों को बतानी होगी और फिर स्कूल भेजना होगा। उनको हर रोज़ अपडेट करना होगा, तभी आप इन मासूमों को इन नर पिशाचों से बचा पाओगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके स्कूल का माहौल सेफ है। हाँ, आपके स्कूल का माहौल सेफ है, अच्छा है, लेकिन घर से स्कूल तक जाने का जो सफ़र है उसके बीच में भी तो लोग आते हैं। उनसे भी आपको बच्चों को चीज़ों के बारे में बताना होगा या उनको सेव करना होगा। आप हर जगह साथ नहीं रह सकते हैं, साथ नहीं आ सकते, नहीं जा सकते, लेकिन आपकी कही भी बातें आपका समझाया हुआ तो बच्चे के साथ चल सकता है, रह सकता है। देखिए, वो टाइम गया जो आप आँख मूंद के अपने पड़ोसी पे, अपने रिश्तेदार पे या स्कूल पे आप भरोसा करते थे। अब वो टाइम नहीं रहा है, समय बहुत चेंज हो गया है। और जब एक बार बच्चे के साथ कोई चूक हो जाती है तो ज़िंदगी भर की ठेस हो जाती है, उसको मानसिक तनाव हो जाता है। देखिए, आज के टाइम में ये कोई नई बात नहीं है, हर रोज़ अखबारों में मिलती है पढ़ने को, हर रोज़ खबरें आती हैं। जो खबरें आती है, जो हमें पढ़ने को मिलता है वो तो कुछ है ही नहीं। उससे अलावा पता नहीं कितनी परेशानियां होती होगी, लेकिन वो हम तक नहीं आती हैं। आज हर माता पिता नौकरी पैसे वाले हैं या काम धंधे वाले हैं, तो वो साथ बच्चों के नहीं चल सकते हैं, ना ही बच्चों की रखवाली कर सकते हैं। और स्कूल तो बच्चों को भेजना ही होगा, शिक्षा के बगैर तो कुछ नहीं होगा। तो चाहे आपका लड़का है या चाहे लड़की है, जब वो छोटे हैं और वो इतनी समझ उनमें नहीं है तो उनको आप समझा के भेजिए और पढ़ने तैयार कीजिए। यह नहीं है कि उसने होमवर्क किया नहीं किया, कितना परसेंटेज लाया, टिफ़िन खाया नहीं किया, ड्रेस गंदी करी, साफ रखी, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। आपको तो बच्चे को जो सुबह से लेकर शाम तक उनकी टच में जो लोग आते हैं उन सब के बारे में सतर्क करना है कि आज आपको स्कूल में कोई गलत तो फील नहीं हुआ, अजीब तो फील नहीं हुआ। बच्चे को इस तरह से रखिए कि वो आपका एक दोस्त है, आपके सामने खुल के बात कर सके, और कभी उसके साथ गलत हो तो वो सबसे पहले आपको बताइए, सबसे पहले आपको बताइए। इस तरह का माहौल क्रिएट कीजिए। बच्चे को ये बता के स्कूल भेजिए कि पहले आप हैं, उसके बाद स्कूल है। अगर आप सही हैं तो स्कूल भी सही, पहले स्कूल नहीं है, पहले आप हैं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो बच्चे हैं। बच्चों को इस तरह से बता के भेजिए कि अगर टीचर्स गलत करता है तो प्रिंसिपल को बताइए, और अगर प्रिंसिपल भी गलत करता है तो आप पेरेंट्स को बताएं। शिकायत करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं, तुरंत शिकायत करें, क्योंकि कोई भी घटना घटित होती है तो एक दिन में नहीं होती है। जब बरसात भी आती है तो पहले तूफान आएगा, बादल आएंगे, उसके बाद बारिश आएगी। तो कोई भी गलत होना है तो एकदम गलत नहीं होगा, उससे पहले कुछ अजीब तरह की घटनाएं करेंगे, वो हरकतें करेंगे, तो बच्चे को अपने आप समझ में आ जाता है कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत होने वाला है, ताकि आप समय रहते सतर्क रह सकें और इन नर पिशाचों से अपने बच्चों को बचा सकें। ये एक इस तरह का नशा है कि वो ना तो उम्र देखते हैं, ना उस जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना रिश्ता देखते हैं, सब कुछ तार तार कर देते हैं। 6 साल का बच्चा क्या समझता है, उसको बहकाया जाता है, फुसलाया जाता है और उसके साथ गलत कर दिया जाता है। हर रोज़ घटनाएँ आती हैं। एक मासूम बच्चा अगर मटकी से पानी पी लेता है तो भी घटना घटित हो जाती है। क्या हो जाता है अगर बच्चे ने पानी पी लिया, खाना खा लिया या कुछ चीज़ तोड़ दी फोड़ दी तो बच्चा बच्चा ही होता है।
आपको बच्चे से इस तरह से प्यार कीजिए, उस तरह से प्यार कीजिए कि सबसे पहले आपसे शिकायत करे वो, बिल्कुल बेहिसाब। अगर आपने डांट दिया तो वो कभी नहीं बताएगा कोई चीज़। और ये तो बच्चों के क्या, बड़ों के साथ भी होगी। बड़े भी अपने माता पिता से बताने से इसके साथ रहें कि अगर हमने टीचर्स की शिकायत की तो माता पिता हमें डांटेंगे। तो बच्चे तो बेचारे डर के मारे बोल देते हैं। कई बार बच्चे को इस तरह से धमका दिया जाता है कि दूसरों को नहीं बताएगा। और कुछ प्रोपेगेंडा भी ऐसा है कि परसेंटेज का चक्कर भी चलता है। अगर आपने शिकायत की तो परसेंटेज कम बना दिए जाएंगे, आपको नंबर कम दे दिए जाएंगे, फेल कर दिया जाएगा। अरे इन फेल करने से या नंबर कम देने से कुछ नहीं होना है। अब बच्चे को बताइए, इनसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अगर कोई तुम्हें धमकाए या ब्लैकमेल करे। साथियों, अगर आपको इस युग में इन सब समस्याओं को झेलते हुए सफलता प्राप्त करनी है तो इन सब के लिए अपने बच्चों को भी तैयार करना पड़ेगा और अपने आप को भी तैयार। उन घिसी पिटी पुरानी बातें या जो पहले के ढर्रे पे चल के हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। समय के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को चेंज और होना पड़ेगा। हर रोज़ अपने बच्चों से बात कीजिए स्कूल के माहौल के बारे में, स्कूल के दोस्तों के बारे में, दोस्तों के पेरेंट्स के बारे में, रास्ते में आने और जाने की सफ़र के बीच के सफ़र के बारे में। क्योंकि आजकल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने साधन लगा रखा है, उनके ड्राइवर चेंज हो जाते हैं। 2-4 महीने कोई ड्राइवरिंग करता है, 2-4 महीने कोई ड्राइवरिंग करेगा, तो जिम्मेदारी भी नहीं समझते। आप अपने बच्चों को 2 या 3 फ़ोन नंबर मुख्य ज़बानी याद कराइए ताकि वो किसी भी मुसीबत में हो तो आपको फ़ोन कर दें। और बच्चा अगर एक बार आपको लगे कि ये झूठ बोल रहा है या गलत कह रहा है तो भी उसको मत डांटिए। उस टाइम उससे पूरी बात सुनिए, उससे बात सुन के अगले वाले से बात करके उस चीज़ का पता कीजिए। उसके बाद में बच्चे को बोलिए कि आपने बच्चे ये गलत कहा या झूठ कहा। अगर उसी टाइम बच्चे को झिड़क दिया, आपने डांट दिया, तो सही बात भी आगे नहीं बताएगा, सही बात को भी आगे नहीं बताएगा। इसलिए साथियों, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और हम सोचते हैं कि हम तो ठीक है, हमारे स्कूल ठीक है, हमारे बच्चे ठीक है, हमें इन चीज़ों से क्या लेना। अरे नहीं, आपको भी अपने बच्चों के लिए हर वक्त अपडेट रहना होगा और बच्चों को भी अपडेट करना होगा। ये जो मैंने आप लोगों को बातें बताई है, ये हल्की बातें नहीं है। जब किसी के साथ ये घटना घटित हो जाती है, ये बीत जाती है, जब जाके देखो क्या होता है उन पेरेंट्स का। क्योंकि आज की डेट में अगर असली संपत्ति, धन, प्रॉपर्टी, सुख सब कुछ है तो ये आपके बच्चे ही हैं। पैसा कोई मायना नहीं रखता, प्रॉपर्टी कोई मायना नहीं रखती। सब कुछ मायना रखेगी तो आपके बच्चे रखेंगे। जब आपके बच्चे सुरक्षित हैं, सेफ हैं, तो आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाइए और उनको अच्छी तरह से आज के टाइम से समझ दीजिए। मैं यहाँ किसी की काट नहीं कर रहा हूँ या किसी की गलतियाँ नहीं बता रहा हूँ। ऐसा आज के समाज में हो रहा है और हम खुद बच्चों को सिर्फ और सिर्फ वही सवाल पूछते हैं जो आज से पहले पूछे जाते थे। इस चीज़ों के बारे में बिल्कुल बच्चों को अनभिज्ञ रखा जाता है, जब बातें भी नहीं की जाती। अब वो समय नहीं है कि वो उन सवालों को पूछे या वही बातें करें। अब समय है नया, तो वो नए तरीके से बात भी कीजिए, खुल के बात कीजिए, चाहे बच्चा बड़ा है चाहे छोटा है। बस इतनी समझ बच्चे में कर दीजिए कि बच्चे को ये भनक लग जाए कि अगला आदमी की नीयत में कुछ खोट है, कुछ गलत करने वाला है। बस बच्चों को ये भी पूछिए कि आपके मिलने वाले यानी कि आपके टीचर्स, बस ड्राइवर, चाहे प्रिंसिपल, चाहे स्कूल वाले, परिवार के बारे में, आपकी माताजी के बारे में, पिताजी के बारे में,
बात करते हैं कि नहीं करते? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं कि कहाँ ड्यूटी करने जाते हैं, कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, आपके घर में कौन रह रहा है, कौन नहीं रहता है? इस तरह की बातें भी आप अपने बच्चों को बताइए, ताकि आपके बच्चे ये एक सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच को अपना के और अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिली में इसको लागू करके फिर बच्चों को स्कूल भेजिए। आप भी सुरक्षित, बच्चे भी सुरक्षित, आप भी खुश, बच्चे भी खुश। साथियों, अगला वीडियो और एक नई जानकारी के बारे में लेके हाजिर होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।